साथियों, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिद, गुरु, यहोवा जैसी कोई शक्ति नहीं तो पहले कभी थी ना होती है। इनको लोग परवरिश की वजह से मानते हैं। अगर भगवान या ईश्वर होता तो भारत को मुगलों का, तुर्कों का, अरबों का गुलाम नहीं बने देता, अंग्रेजों का गुलाम नहीं बने देता। तो देखा होगा कि अभी मक्का से मदीना एक बस जा रही थी, उसमें एक्सीडेंट में 46 लोगों की मौत हो गई। 2 एक साल पहले मक्का मदीना के जो हज यात्रा में लगभग 1,500 लोगों की लू लगने से मौत हो गई। इसी तरह से केदारनाथ में जो एकदम बरसात आई उससे बहुत सारे लोग मर गए। और जगह जगह भी जैसे अपन धार्मिक स्थलों में मजहबी स्थलों की यात्रा करते हैं, वहाँ रास्ते में एक्सीडेंट से लोग मरते रहते हैं। तो ये ईश्वर, अल्लाह, गॉड या देवी देवता कोई मदद नहीं करते। तो कुल मिलाकर के ये काल्पनिक बातें हैं। इनका कोई न प्रभाव है, न इनका अस्तित्व है। इनमें समय संसाधन पैसा खर्च नहीं करें। जो समय संसाधन पैसा है उसको शिक्षा में खर्च करें, खेल कूदों में खर्च करें, जो सार्वजनिक हितों में खर्च करें और गरीब कमजोर की मदद। एक मिनट के लिए आप ये सोच कर चलो कि आप जब भी कोई बुराई करने का इरादा करें और गॉड आपको तुरंत के तुरंत पनिशमेंट दे दे। मिसाल के तौर के ऊपर आप चोरी करने की नियत करें और आपका हाथ कट जाए, आप रेप करने के लिए जाएं, आपके ऊपर बिजली गिर जाए, सबसे पहले आप ही इस चीज से इरिटेट हो जाएंगे और कहेंगे कि गॉड हमें फ्री विल क्यों नहीं दे रहा। तो गॉड ने इंसान को फ्री विल दे रखी है, इख्तियार दे रखा है मुकम्मल, उसको आजाद बना के रखा है। उसने पूरी कायनात को बनाया, पूरे यूनिवर्स को बनाया और यूनिवर्स को बनाने के बाद उसने इंसानों को ये इख्तियार दे दिया, फ्री विल दे दी कि ये अच्छाई है, ये बुराई है, अब जो चाहे वो करो। तुम अच्छाई करना चाहो अच्छाई करो, बुराई करना चाहो बुराई करो। गॉड तुम्हें रोकने के लिए नहीं आएगा। ये इम्तिहान हाल है, यहाँ के ऊपर तुम चाहे जो भी करो, इसकी सजा तुम्हें बाद में मिलेगी आखिरत के अंदर। दूसरा पॉइंट जो सर ने उठाया वो ये क्या वजह है कि जो गॉड के घर में जाते हैं, मजहबी मकामात के ऊपर जा रहे होते हैं, जो मक्के मदीने हज की नीयत से जाते हैं, जो केदारनाथ के ऊपर जाते हैं, वहां नेचुरल डिजास्टर्स क्यों आते हैं, एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, बसें खाई में क्यों गिर जाती है, लोग मर क्यों जाते हैं। अगर गॉड है तो वहां लोगों को मरना नहीं चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि गॉड ने इस पूरी कायनात को बनाया, यूनिवर्स को बनाया और बनाने के बाद इस यूनिवर्स को एक निजाम के तहत रखा, एक सिस्टम के तहत रखा और वो सिस्टम है कॉज एंड इफेक्ट का। कॉज एंड इफेक्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर के ऊपर आप अगर आग में कूदें तो आप जलेंगे ही, आप अगर पहाड़ से कूदें आप मरेंगे ही, आपकी उंगली कट जाए तो आपको खून निकलेगा, आपको दर्द भी होगा। अगर आप हज करने के लिए गए हैं और आपके ऊपर बिल्डिंग गिर गई तो आपको मौत आनी है। आप केदारनाथ गए हैं और आपकी बस खाई में गिर गई तो आपको मौत आनी है। आप एक मिनट के लिए अज्यूम कर लें कि अगर धार्मिक जगहों के ऊपर मौत ना आ रही होती तो फिर क्या बनता। जितने भी मुसलमान हैं वो मक्के के अंदर, जितने भी हिंदू हैं वो केदारनाथ में और जितने भी ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, वो सारे के सारे चर्च में जाके बस जाते हैं। और तीसरी बात जो सर ने कही वो ये कही कि धर्म को मानने के बजाय लोगों को चाहिए कि अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें, लोगों के साथ भलाई करें, चैरिटी करें, खैरात करें। इसका जवाब यह है कि धर्म आपको इन चीजों से रोकता नहीं बल्कि आपको इन चीजों के ऊपर उभारता है। मिसाल के तौर के ऊपर मुसलमानों में ज़कात का सिस्टम पाया जाता है और अरबों की तादाद में रुपए ज़कात में गरीबों मिस्कीनों के ऊपर खर्च किए जाते हैं। इसी तरीके से आप मंदिरों के अंदर चले जाएं, वहां लाखों लोग डेली भंडारे के अंदर खाना खाते हैं, वो गरीब लोग होते हैं।